नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विश्वासवाद में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज के रोचक विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। जो चाहते हो वह मिलेगा, सिर्फ विश्वास रखें, परंतु किसी पर। अक्सर कहा जाता है कि विश्वास रखो, तुम जो चाहते हो वह मिल जाएगा, परंतु सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बस शर्त एक ही है कि विश्वास में कमी न होने पाए, विश्वास कमजोर न होने पाए, विश्वास को मजबूत बनाकर रखो। ये सारी बातें तो ठीक हैं, परंतु दुविधा यहां पर आती है कि विश्वास किस पर रखा जाए। यही बहुत बड़ा असमंजस रहता है। अलग अलग लोग अलग अलग चीजों पर विश्वास रखने को कहते हैं। एक पर विश्वास करो तो दूसरा कमजोर होता है, दूसरे पर करो तो तीसरा लगता है, और ये किसी एक के लिए नहीं है। ज्यादातर लोग ही इसी माया जाल में फंस गए हैं। कोई बिरला ही बचा होगा। किसी कथा या सत्संग में जाओ तो प्रवचनकर्ता तथा कथाकार यही कहते पाए जाते हैं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, सब कुछ मिल जाएगा, जो मनोकामना होगी पूरी हो जाएगी, तुम जो सोचोगे वही होगा। और यह बात सही भी है। प्रवचनकर्ता अपने अनुभव से बताते हैं, उनके साथ ऐसा ही हुआ है। उनको ईश्वर ने ही दिया है, ईश्वर के नाम पर ही वे अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। उन्हें जो कुछ भी मिला है वह ईश्वर के नाम से ही मिल रहा है। ईश्वर के बारे में प्रवचन के लाखों रुपए लेते हैं, लाखों लोग उनके समर्थक हैं, जो चाहता है उसे मिल गया। इस कारण वे अपना अनुभव और अपना जीवन सभी पर थोपना चाहते हैं। अब जो व्यापारी है उसे ईश्वर पर विश्वास से क्या ही मिलेगा। अगर वह ईश्वर पर विश्वास करके बैठ गया तो उसका धंधा भी बैठ जाएगा, धंधा चौपट हो जाएगा। प्रवचनकर्ता की बातें सही हैं, परंतु वे उनके लिए ही सही हैं। अब इन बातों को सुनकर मन के लोग अपना विश्वास खो बैठते हैं। उन्हें लगने लगता है कि बाकी चीजों पर ही विश्वास से सब कुछ मिलेगा। जो भाग्यशाली है वह कहता है कि भाग्य पर विश्वास रखो, सब कुछ मिल जाएगा। जो भाग्य में लिखा है वह आपको मिल ही जाएगा, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। अब जो मजदूर है वह भाग्य पर विश्वास कर बैठ जाएगा तो भूखा मर जाएगा। भाग्य पर विश्वास करके आलस करेगा तो चूल्हा नहीं चलेगा, परिवार मर जाएगा। भूखे पेट कब तक भाग्य का इंतजार करेगा। और जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वह चिल्लाकर कहते हैं, आत्मविश्वास रखो, दुनिया आपके कदमों में होगी, आप दुनिया पर राज करोगे, पैसों का ढेर होगा, आपके सपने हकीकत बन जाएंगे। अब जो बेचारा रोगी है, जिसका शरीर ही सहारे से उठता बैठता है, तो आत्मविश्वास का क्या करेगा। जिसका शरीर ही काम नहीं कर रहा, उसे क्या आत्मविश्वास आएगा। वह स्वयं दूसरों के सहारे जी रहा है। बाकी जो लोग स्वस्थ हैं वे आत्मविश्वास लेकर बैठ जाएं कि सब हो जाएगा, तो वे भी रोगी हो जाएंगे। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ज्ञान आपका हथियार है, ज्ञान पर विश्वास रखो, सब हासिल हो जाएगा। ज्ञान सबको सब कुछ दिला देता है, इसी को हथियार बना लो। अब जो व्यक्ति कभी स्कूल ही नहीं गया तो उसके लिए ज्ञान पर विश्वास से क्या आशा है, परंतु ज्ञान थोपा जा रहा है। जिसने जीवन में अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया है वह कहता है कि कर्म पर विश्वास रखो, सब कुछ हासिल हो जाएगा। अब जो भक्त है उसे भक्ति में ही मन लगता है, तो उसके लिए कर्म का क्या आशय है, वह कर्म पर विश्वास कैसे कर पाएगा। इसी प्रकार सभी अपने अपने विश्वास को सभी लोगों पर थोप देना चाहते हैं। अपने अनुभव व अपने जीवन के विश्वास को अन्य लोगों पर थोप देना चाहते हैं। उन सभी की बातें सही हैं, परंतु ये सब उन्हीं के लिए हैं। सभी को अपना विश्वास खोजना होगा, सबका अपना अलग विश्वास होगा। अपने विश्वास को खोज लोगे तभी जाकर अटूट विश्वास बनेगा, नहीं तो भटकते रहोगे। दूसरों का थोपा गया विश्वास ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, वह जल्दी नष्ट हो जाएगा। सबकी अपनी अद्वितीय जीवन शैली तथा परिस्थितियां होती हैं, उनके अनुसार अपना विश्वास खोजना तथा मजबूत करना होता है।